Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following question, an assertion A is followed by corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. Option A, both A and R are correct. R is correct explanation of A. Option B, both A and R are correct. R is not correct explanation of A. Option C, A is correct, R is incorrect. And option D is R is correct and A is incorrect. Assertion is, group 13 metal doped with crystals of silicon are called a p-type semiconductor. Reason, for these semiconducting properties holes are responsible. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक असर्शन और एक रीजन, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो हमें बताना है कि क्या जो रीजन है वो हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? डोपिंग। बच्चों, डोपिंग क्या होता है? एक मेथड होता है जिससे हम अपने सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे 14 ग्रुप के मेंबर्स के अंदर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर या तो ग्रुप 13 की हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं या फिर ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखते हैं ये होता कैसे है। अभी हमारे पास ग्रुप 13 के मेटल्स की डोपिंग की बात चल रही है, तो इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले जो सिलिकॉन था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। यहाँ पे सारी जगह क्या होंगे बच्चों? सिलिकॉन होंगे। और यहाँ पर भी सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, और यहाँ पर भी मान लीजिए सिलिकॉन सिलिकॉन और सिलिकॉन है। बच्चों, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हर जगह क्या होगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी हमारे सिलिकॉन एटम्स हैं उनके पास। अगर बात करी जाए इसकी कंडक्टिविटी की, तो बच्चों इस प्योर फॉर्म के अंदर जब हमारे पास सारे ही सिलिकॉन एटम्स हैं, इस प्योर फॉर्म के अंदर बच्चों ये इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को डाल देते हैं, से अगर मैं इसके अंदर बोरोन की डोपिंग कर देता हूँ, तो बोरोन एक सिलिकॉन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन 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 है, और यहाँ सिलिकॉन सिलिकॉन, और यहाँ सिलिकॉन है, और यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन है सिलिकॉन है सिलिकॉन है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, हमारे पास बोरोन ने एक सिलिकॉन की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, डोपिंग की है हमने। तो डोपिंग में ये क्या करेगा, इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ बोरोन आ गया है। अब सिलिकॉन के बाहर बाहर को कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास वैलेंस शेल में। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने सभी सिलिकॉन्स के दिखाने हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ सभी के पास सिलिकॉन्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जो हमारे पास बोरोन आया है बच्चों, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। एक्चुअल में तो बच्चों अगर होता तो उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते इस पोजीशन पर। यहाँ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक काइंड की इलेक्ट्रॉन वैकेंसी से। और इस इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को बोला जाता है बच्चों क्या? होल बोला जाता है। होल्स बोला जाता है। अगर हम इसके अंदर करंट को पास करते हैं, अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है बच्चों, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये होल क्रिएट होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पॉजिटिवली टर्मिनल के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो इसको समझते हैं। ये हमारे पास सिलिकॉन है सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन अगेन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ बोरोन है, और यहाँ सिलिकॉन है, और यहाँ हमारे पास सिलिकॉन है, और यहाँ सिलिकॉन है, और यहाँ सिलिकॉन है। बच्चों इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। इसको दिखा सकते हैं हम ऐसे। और यहाँ पे भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है अगेन। क्या हो रहा है बच्चों, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया है इसका, तो इसके भी हम सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। और यहाँ इन सबके पास बच्चों कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इस बोरोन के भी बच्चों हम 2 इलेक्ट्रॉन को एज इट इज दिखा रहे हैं, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी। क्योंकि अब हमारे पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव कर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करके चला जाएगा? इस पोजीशन पर बोरोन के पास आ जाएगा। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो सिलिकॉन के पास तो कम हो गया, तो ये होल यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो ऐसा लगता है देखने से, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करेंगे, साथ साथ में हमारे क्या फ्लो कर रहे हैं, ऐसा देखने से लग रहा है एक्चुअल में कि हमारे होल्स भी मूव कर रहे हैं। हालांकि होल्स पर कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएंगे। तो ऐसा अपेरेंटली देखने से लगेगा कि होल्स हमारे कहाँ पे जा रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल के पास। जरूर उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, बट एक्चुअल में यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज इनके पास नहीं होता। ये तो सिंपली एक वैकेंसी है जो मूव करते हैं। तो इस वजह से हमारी कंडक्टिविटी आ जाती है किसके अंदर बच्चों, अगर हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं या डोपिंग करते हैं ग्रुप 13 मेटल से। क्योंकि यहाँ हमारे पास एक काइंड का होल क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव जैसा लग रहा है ये होल, इसलिए इन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को क्या बोला जाता है बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स।
तो हमारे पास जो असर्शन दिया था कि ग्रुप 13 मेटल को डोप करते हैं अगर सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ये बात सही है। और इनकी कंडक्टिविटी क्यों होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों होती है, होल्स की वजह से होती है, ये बात भी सही है। और एक्चुअल में ये दोनों करेक्ट है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए। देयरफॉर आंसर, the final answer is option number A, both A and R are correct. R is correct explanation of A. I hope you understood it well and best of luck.